अरे सुधा भाभी आप। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए प्लीज आइए। मनु नहीं आया? अरे भाई साहब, मैं तो यहाँ अपने किसी दोस्त से मिलने आई थी, तो सोचा आपसे और रूपा भाभी से मिलती चलूं। अरे बहुत अच्छा किया। पर सैड पार्ट ये है कि रूपा कल ही अपनी मम्मी के घर चलेगी। ओहो। पर चिंता मत करो, चाय मैं भी उतनी बुरी नहीं बनाता हूँ। छोड़िए चाय वाय, मैं तो बस निकलने ही वाली थी। भाभी, इतने दिनों के बाद आए हो, बिना चाय पिए जाने दूंगा आपको? चलिए, थोड़ी सी ले लूंगी। और बताइए, घर में सब ठीक ठाक? सब ठीक है भैया, आप कैसे हैं? बस चल रही है छोटी सी दुनिया हमारी भी। अच्छा, उस दिन मैंने वीनू को देखा स्कूटर पे। अरे क्या ही बोलूं उस लड़की का। पता नहीं वो अपने दोस्त के साथ कहाँ घूमती फिरती है स्कूटर पे। अभी तो उसकी उम्र है, घूमने दीजिए। अच्छा आप बैठिए, मैं चाय बना के लाता हूँ। भैया, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना भाभी। अ, मनु के बारे में। अब भाभी आप तो जानती हैं, मनु शुरू से ही सहमा सहमा सा रहता है और बात भी कम करता है। वो तो मैंने ही उससे कितनी बार जाके बात की, वरना हमारी दोस्ती भी कहाँ होती। जिसका खत आपको मिला ना, वो थी स्मृति। सेकंड ईयर में उसने हमारा बैच ज्वाइन किया। एकदम मस्त मिजाज की बातूनी लड़की, अपने मनु भाई से बिल्कुल उल्टी। अपने मनु भाई ठहरे एकदम से रिजर्व किस्म के आदमी। लड़की तो दूर, किसी नए इंसान से भी बात करने से कतराते हैं। लेकिन कुछ महीनों में स्मृति को मनु पसंद आने लगा। एक दिन स्मृति ने मनु को कैंटीन में पकड़ लिया। तब हमारा एक दोस्त होता था रतन, वो भागा भागा आया, बोला भाई मनु को देखो, कहीं बेहोश बेहोश ना हो जाए। हम सब भागे। हमने जो देखा, हम तो एकदम चौंक गए। मनु स्मृति से हंस हंस के बात कर रहा था। पता नहीं क्या कहा स्मृति ने उसको उस दिन, कि मनु का एकदम बदला हुआ रूप दिखा हमें तो। उसके बाद स्मृति और मनु अक्सर मिलने लगे। कॉलेज के बाद मिलते, कभी कभी कैंटीन में भी दिखते। मैंने मनु को इतना खुश कभी नहीं देखा था। हमें पता चला कि स्मृति के फादर ने अपने किसी फ्रेंड के बेटे से स्मृति की शादी बचपन में ही तय कर दी थी। बहुत पुराने ख्यालों के आदमी है वो। स्मृति ने जब ये बात मनु को बताई, मनु का तो जैसे मुंह ही उतर गया। फिर मुझे याद है कि मनु का जन्मदिन आया और स्मृति ने एक सरप्राइज पार्टी रखी। उसमें हम सब भी थे। उस दिन मनु थोड़ा खुश लगा। ऐसे लगा कि जैसे उस बात को उसने दिमाग से हटा दिया है। उसके बाद फिर से ऑलमोस्ट सब कुछ नॉर्मल सा हो गया दोनों के बीच में। एक दिन अचानक मनु का मेरे पास फोन आया। उसने बताया कि स्मृति की शादी की डेट फिक्स हो गई है, 6 महीने बाद की। उस दिन बहुत रोया वो। मैंने जितना हो सकता था समझाया। स्मृति ने भी अपने घर वालों से बात की, समझाने की कोशिश की। पर उसके पिताजी ठहरे पुराने ख्यालों के आदमी, वो अपनी जुबान से कहाँ मुँह करने वाले थे। अच्छा, एक दिन मेरे पास में गुड्डू का फोन आया, हमारा एक म्यूचुअल फ्रेंड है, और उसने बोला कि मनु और स्मृति भागकर शादी करने वाले हैं। हम सब दोस्त अगले ही दिन मनु के पास पहुंचे। हमने उससे पूछा, भैया बिना काम के, बिना पैसे के, अपने परिवार वालों से दूर आखिर कहां तक ही जाओगे तुम? पर वो दोनों राजी नहीं हुए। उन्होंने तय किया था कि कॉलेज के साथ वाले पार्क में मिलेंगे
और उसके सामने जो बस स्टैंड है वहां से बस पकड़कर चंडीगढ़ चले जाएंगे। वो दिन आया। मनु घर से अपना सामान और थोड़ा खाना लेके उस पार्क में पहुंच गया। तो स्मृति नहीं आई। वो वेट करता रहा स्मृति का कहीं अता पता नहीं। फिर क्या हुआ कि जब दोपहर ढलने को आई तब स्मृति का एक दोस्त अपनी स्कूटी पे स्मृति का एक लेटर मनु को देने आया। वही लेटर जो आपको मिला, वही लेटर जो हर महीने मनु उसी पार्क में पढ़ता है। मुझे लगा जब मनु की अपनी फैमिली होगी तो वो इन पुरानी यादों को भूल जाएगा, पर आपने बताया वो अभी भी जाता है।